गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि हमने देखा है हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो कोई से भी फील्ड के हो, करंट अफेयर्स उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज 3 दिसंबर को हम लोग आज के मेनली टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स वर्ल्ड एड्स डे। और ये कब की बात हो रही है? 2024 के इवेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आएगी NACO की फुल फॉर्म क्या है तो आप बता सकते हो ना, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हमारी जो ये NACO ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंडर आती है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब जैसे हमारी गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, फाइनेंस के लिए अलग मिनिस्ट्रीज है, डिफेंस के लिए अलग मिनिस्ट्रीज है, सोशल डेवलपमेंट के लिए अलग है। ये सभी मिनिस्ट्रीज क्या करती है? उनके पर्टिकुलर टॉपिक्स पे पॉलिसीज बनाती है, पीपल के लिए पॉलिसीज बनाती है, वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है ना। तो इसी तरीके से हमारी मिनिस्ट्री है कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंडर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इधर क्या किया है इन्होंने? इन्होंने स्टार्ट किया है या फिर इनॉग्रेट किया है कौन सा? वर्ल्ड एड्स डे 2024 का। तो इसी साल से स्टार्ट हुआ है क्या हमारा वर्ल्ड एड्स डे, या फिर हम पहले भी बनाते आ रहे थे? तो हम लोग 1 दिसंबर 1992 से क्या है, वर्ल्ड एड्स डे को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, कमेमोरेट करते आ रहे हैं, ताकि जो एड्स से इम्पैक्टेड पीपल है ना, उनको क्या है, मोटिवेशन मिले फाइट करने के लिए डिजीज से, है ना। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अपनी सोसाइटी में इंक्लूडेड फील करवाने के लिए, उनके लिए हम लोगों ने एक डे डेडिकेट किया है। और ये कब सेलिब्रेट होता है? हर साल 1 दिसंबर 1992 को तो स्टार्ट हुआ। तो हर साल 1 दिसंबर को हम लोग क्या है, अपना वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा HIV वायरस है। HIV वायरस की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इतना तो हमें सबको आता है। तो हम लोग HIV वायरस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े। HIV वायरस क्या करता है? हमारे जो C2 4 सेल्स है ना, उनको अटैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है। तो ये CD4 सेल्स क्या है? CD4 सेल्स क्या है? हमारे वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है। तो CD4 सेल्स हैं ये क्या करता है? हमारा HIV वायरस अटैक करता है CD4 सेल्स को। CD4 सेल्स क्या है? हमारे वाइट ब्लड सेल्स का टाइप है। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? इतना तो साइंस सबको आती है ना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, डिजीजेस से, इन सभी चीज़ों से फाइट करते हैं। तो इनको ही क्या कर रहा है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो हमारा HIV वायरस है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? इनकी सबकी की एक फैमिली होती है ना। तो हमारा HIV वायरस जो है वो कौन सी? रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और रेट्रोवायरस फैमिली की जो क्वालिटी है वो क्या होती है कि रेट्रोवायरस फैमिली में जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो किस पे? RNA में रिटर्न होता है। RNA क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना, तो इंस्ट्रक्शंस RNA में रिटर्न होते हैं। और ये क्या करते हैं? फिर इन्वेड करते हैं सेल्स को, और जो हमारे DNA होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे DNA में होती है, उसको क्या है, रेप्लिकेट कर देता है अपने RNA से। ठीक है, एक तरीके से हाईजैक कर लेता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को, हमारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को। ठीक है। फिर ट्रीटमेंट क्या है इस बीमारी का? तो हमें क्या है? ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या है? ट्रीटमेंट है किनका? जो पर्सन अफेक्टेड होते हैं HIV से, और उनको एंटी HIV ड्रग दे के ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अब थेरेपी कौन सी है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है। क्लास फैमिली कौन सी आ गई? रेट्रोवायरस फैमिली। और कौन से सेल को अटैक कर रहा है? CD4। कब आता है? 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारी कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है, बायलैटरल भी होती है, मल्टीलैटरल भी होती है। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में या दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, और मल्टीलैटरल more than 2। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइजेज कैसी है? बायलैटरल है। ठीक है। बायलैटरल एक्सरसाइजेज हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, उसके बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बढ़े, इंक्रीज हो।
कनेक्टिवनेस आए, रीजनल कनेक्टिविटी आए, सिक्योरिटी है, ड्रिल्स करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अपनी जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको शोकेस करते हैं, उनका ट्रायल करते हैं ना, ये सभी चीज़ों के लिए क्या होती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है। तो अभी न्यूज़ में 2 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक तो है XAW 2024, ये क्या है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन अग्नि वॉरियर, और इसका कौन सा एडिशन है, 13th एडिशन है, मतलब अब से पहले 12 बार ये एक्सरसाइज हो रखी है और 2024 में इसका 13th एडिशन हुआ है। कहाँ पे हो रही है ये एक्सरसाइज, महाराष्ट्र में हुई है, और किन किन के बीच में हुई है, इंडियन आर्मी के बीच में और सिंगापुर की आर्म्ड फोर्सेस के बीच में हुई है, ठीक है। तो XAW जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर्स किन के बीच में, इंडियन आर्मी के बीच में है और हमारी सिंगापुर की आर्म्ड फोर्सेस के बीच में है। कौन सा एडिशन है, 13th एडिशन है। इसी की तरह हमारी एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज, जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज जिसको सिनबैक्स भी बोलते हैं। इसका एडिशन क्या है, फर्स्ट एडिशन है, मतलब ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रही है। कहाँ पे हो रही है, पुणे में हो रही है। और जैसे ये वाली सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच थी, ये किसके बीच में है, इंडियन आर्मी के बीच में और कंबोडियन आर्मी के बीच में है। वापस से साइबर क्राइम, साइबर वॉरफेयर हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, इन सभी को एड्रेस करते हुए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ड्रिल्स, प्रैक्टिसिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। अब आ जाता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2024। जैसे 1 दिसंबर को तो वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी तरीके से 3 दिसंबर को एनुअली, मतलब ये इवेंट भी कब हो रहा है, एनुअली, हर साल हो रहा है, और कब आता है, 3 दिसंबर को, ठीक है। तो 3 दिसंबर को क्या आ गया हमारा, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब ये डे हमने सेलिब्रेट करने का सोचा कैसे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1992 में हमारा जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है ना, वहाँ पे इसका प्रोक्लेमेशन दिया गया था, इसके प्रोक्लेमेशन को पास किया गया था, ठीक है। अब हमारे जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनको देखो, जो हमारी सोशल स्ट्रैटा है वहाँ से लोग क्या है, अलग करके रखते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करते हमारी सोसाइटी में, उनको अटेंशन चाहिए होता है, उनको नीड्स होती है, तो उनकी नीड्स को एड्रेस नहीं करते, उनके साथ भेदभाव करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, वो डिस्क्रिमिनेटेड फील होते हैं। तो उनको एम्पावर फील करवाने के लिए, उनको इंक्लूसिव फील करवाने के लिए, इक्वल फील करवाने के लिए क्या है, ये सभी डेज को सेलिब्रेट किया गया, ये सभी स्टेप्स लिए गए हैं। ये तो था वर्ल्ड लेवल पे। अब हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या है, कुछ स्टेप्स, इनिशिएटिव्स लिए हैं उनको एम्पावर करवाने के लिए, मेन स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए। सबसे पहले क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया है, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है, डिसेबल्ड पर्सन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनानी है, स्कीम्स बनानी है, ये सभी काम को अपने अंडर कंट्रोल में रखता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसको सुगम्य भारत अभियान भी बोलते हैं। इसकी स्टार्टिंग कब हुई, 3 दिसंबर 2015 से हमने ये स्टार्ट किया हुआ है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इसमें हम क्या है, ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, और फिर जॉब्स हो गया, ये सभी चीज़ को ट्राई करते हैं कि एक्सेसिबल करवा सके किनको, डिसेबल्ड पर्सन को, कि हम लोग उनकी रीच में ला पाए। क्या क्या, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, इन सभी चीज में इनको क्या है, इन्वॉल्व कर पाए, ठीक है, एक्सेस प्रोवाइड कर पाए किनको, डिसेबल्ड पर्सन को, ताकि वो क्या है, अपने आप को अब हमसे अलग ना समझे, अपने आप को इंक्लूडेड समझे सोसाइटी में। ऐसे गवर्नमेंट ने और भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि कई बार क्या होते हैं, गवर्नमेंट एनजीओज को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनको क्या करती है, ग्रांटिंग एड देती है, ताकि क्या करें, वो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करवा पाए, ठीक है। और फिर अब एक और है दिव्य कला मेला।
दिव्य कला मेला क्या है, नेशनल लेवल पे एक फेयर है जहाँ पे क्या होता है, मेला लगता है। वो किसको डेडिकेटेड होता है, हमारे दिव्यांगजन को डेडिकेटेड होता है। उनको मोटिवेट करने के लिए वो अपना आर्टिस्ट, लेबर जो भी हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है, वो वहाँ पे उस मेले में क्या करते हैं, अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं। अब आ जाता है हमारा नेशनल अवार्ड्स फॉर एम्पावरिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो मतलब जो हमारे पर्सन जिनको डिसेबिलिटीज है उनको एम्पावर, वही सेम चीज फील करवाने के लिए नेशनल हमारी गवर्नमेंट क्या है, कुछ अवार्ड्स को देती है, डिस्पैच करवाती है। ठीक है, कुछ अवार्ड्स को देती हैं ताकि वो पर्सन्स, अगर किसी ने अपनी फील्ड में कुछ एक्सीलेंस दिया है, प्रॉब्लम इतनी सारी कठिनाइयों होने के बाद भी किसी ने कुछ अच्छा एक्सीलेंस किया है, अचीव किया है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए और अदर क्या उन्हीं की कैटेगरीज में अदर लोगों को भी इंस्पायर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, नेशनल अवार्ड्स देती है एम्पावरमेंट के लिए। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट रिलेटेड है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। यहाँ पे हमारी कौन सी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये अवार्ड्स कहाँ पे दिए जाएंगे, ये अवार्ड्स हमारे दिल्ली में दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये अवार्ड्स कहाँ पे दिए जा रहे हैं, न्यू दिल्ली में दिए जा रहे हैं। और हमारे चीफ गेस्ट कौन है, हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी क्या है, हमारी प्रेसिडेंट है। और यही क्या करेंगी, इन अवार्ड्स को क्या है, इनके रिसिपेंट्स को ग्रांट करेंगी। तो यहाँ पे अवार्ड्स देने वाली कौन है, हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। यहाँ पे अवार्ड्स मिला किन किन को है, 33 ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है और पीपल हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट पे ट्रैक करना कि किन किन लोगों को मिला है, किन किन ऑर्गेनाइजेशन को मिला है अपने एग्जाम्पलरी वर्क के लिए। ठीक है, तो 33, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सभी को क्या है, 33 ऐसे अवार्ड्स को दिया जाएगा। अब कैटेगरीज क्या है, मेनली दो कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी तो नेशनल अवार्ड्स दिया जाता है इंडिविजुअल एक्सीलेंस के लिए, अगर किसी ने अपने पर्सनल लेवल पे कुछ एक्सीलेंस को अचीव किया है, तो यह हम पर्सनल लेवल पे वो जो अवार्ड दिया जाएगा वो किस कैटेगरी में आ गया, नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस में आ गया। और अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने ऐसा अचीव किया है तो इंस्टीट्यूशन के लिए सेकंड कैटेगरी है नेशनल अवार्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस। ये मेनली टू कैटेगरीज है, इसके अंडर और भी सब कैटेगरीज आ जाती है। जैसे इंस्टीट्यूशंस में क्या आएगा, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आ गए, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन आ गई, एनजीओज आ गए। ठीक है, और इंडिविजुअल में तो पर्सन आएगा, उसको किसी स्पोर्ट्स में अगर उसने अच्छा किया है या रिसर्च में अच्छा किया है या किसी और भी फील्ड में एक्सीलेंस किया है, तो यहाँ पे वो सभी पर्सन इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट लास्ट स्लाइड है किसकी, पीएम ने अटेंड किया 59th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस किसकी हुई है, डायरेक्टर जनरल और हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की। तो डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की क्या हुए, 59th ऑल इंडिया लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पे पीएम मोदी ने उसको अटेंड किया है। और इसका कौन सा एडिशन है, 59th एडिशन है। कौन सी प्लेस पे हुआ है, भुवनेश्वर में हुआ है। और कब से कब तक हुआ है, 30 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक ये हमारी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में क्या है, पीएम मोदी ने हमारे जो आजकल चेंजिंग नीड्स है ना, नीड्स चेंज होती जा रही है। पहले तो पुलिस का काम क्या था, सिर्फ क्राइम को कंट्रोल करना था, लेकिन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, आजकल जो हमारा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर क्राइम है, ऐसे करके कितना ज़्यादा स्कोप चेंज हो गया ना आजकल हमारी पुलिस का। तो इन सभी के बारे में पीएम मोदी ने डिस्कस किया है और वहाँ पे हमारी पुलिस को क्या है, एड्रेस किया है। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है, जैसे कि इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो हमारी जो बॉर्डर्स है, हमारे जो इंटरनल है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस है उनको एड्रेस करते हुए मोदी ने हमारे इनको इंस्पायर किया है, पीएम मोदी ने इनको इंस्पायर किया है। और क्या क्या है, काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, साइबर क्राइम आ गया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आ गया, जैसे फ्रॉड के, साइबर फ्रॉड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं ना, इमिग्रेशन, कोस्टल सिक्योरिटी, कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है ना इंडिया की, कोस्टल सिक्योरिटी को मेंटेन करो, नार्को ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या है, इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन किया गया है। ठीक है,
तो हमारी क्लास आज की यहीं पे ख़त्म होती है। आपको यही सेम वीडियोस को, अगर सेम टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो आप क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, और आपने कोई भी व्यूज़ हैं, क्यूरीज है, क्वेश्चन है, तो उनको नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें।